मेरे पिताजी को हमारी एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी थी, इसलिए उन्होंने जो पैसा था, वो अमाउंट था, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसमें रख दिया गया था और वो अमाउंट जो है इसमें रखा हुआ था। अब हुआ ये कि हमारी रजिस्ट्री किसी कारणवश थोड़ी सी लेट हो गई और उसके होने से क्या हुआ, हमें पता चला कि हर महीने हमें लगभग 35,000 रुपए वहां से इनकम होना शुरू हो गई, जो कि इंटरेस्ट के रूप में आ रही थी और वो हर महीने आ रही थी। हमें ये इनकम मिल रही थी, इसी इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम, जिसके लिए आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगाते हैं और ये अपने आप आपके पास आती जाती है। अब ये पैसिव इनकम आप कैसे कमा सकते हैं, छोटे अमाउंट के साथ कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में हम यही सारी की सारी चीज जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि अकाउंट में कितना पैसा रखा था तब जाकर जो है 35,000 रुपए मंथली की इनकम शुरू हो गई थी और कैसे बाद में हमने इसको 70,000 रुपए मंथली की इनकम तक लेकर गए थे। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं कि मैं आप लोगों को आज एक 25 आइडिया पैसिव इनकम का जो है ई बुक ये गिफ्ट में देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये आपको कैसे मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना ताकि आपको भी वो 25 पैसिव इनकम के तरीके पता चले जिनसे मैंने पर्सनली लाइफ में कभी ना कभी पैसे कमाए थे। चलिए शुरुआत करते हैं कि पैसिव इनकम कैसे कमाएंगे आप। उसके लिए सबसे पहले आपको बेस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेस कॉन्सेप्ट क्या है? वो है इनकम क्या होती है। कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो सीधे के सीधे आपकी जेब में आएगी। नहीं, कभी नहीं आएगी। पहले आपको इनकम का बेसिक समझना पड़ेगा। इनकम का मतलब क्या होता है? जो अंदर आ रहा है, जिस स्किल से, जिस एफर्ट से आप मेहनत कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, उससे जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपकी इनकम है। इसे हम एक पेड़ के समान समझते हैं। पेड़ का एक एग्जांपल लेते हैं तो पेड़ की अगर आप जड़ों को देखेंगे, ये जो जड़ें दिख रही है ये है आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज, जिसको आपको इंप्रूव करना पड़ता है अगर आपको समाज से पैसा चाहिए। देखिए, समाज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समाज को वैल्यू देंगे जो उनके काम की होगी तो वो आपको उसके बदले में पैसा देंगे। सिंपल सा फंडा है। अगर आपने दूध वाले भैया को पैसा निकाल कर दिया तो आप अपने आप से पूछिए कि मेरा पैसा इस दूध वाले ने कैसे निकलवाया, क्योंकि मुझे दूध की जरूरत थी, इस व्यक्ति को मैंने इसलिए पैसे दिए। तो याद रखना है आपको कि आपकी इनकम तभी होगी इस समाज से जब आप सामने वाले के लिए वैल्यूएबल होंगे। अगर वैल्यूएबल नहीं है तो यकीन मानिएगा आपको कभी भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। वैल्यूएबल बनने के लिए क्या करना होता है? समाज में वर्तमान में कौन सी स्किल काम कर रही है, उस स्किल में आपको महारथी बनना पड़ेगा। अब देखिए, आज अगर आपको युद्ध लड़ने की स्किल आती है तो आपको उस स्किल के लिए पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस स्किल का काम तब था जब युद्ध लड़े जाते थे आमने सामने वाले। आजकल वैसे युद्ध नहीं लड़े जाते हैं तो वैसी स्किल के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी। आपको समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। वर्तमान में देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्किल है जो समाज के लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। सबसे पहली चीज ये, जब आप उस स्किल पे काम करेंगे तो जड़ हो गई आपकी स्किल, आपका तना हो गया आप जो काम करेंगे अपनी स्किल से सोसाइटी को, जैसे आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो हो गया आपका तना। और जो आपको इनकम हो रही है, पैसे मिलने वाले हैं, वो है आपका फल। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो आप कभी समझते ही नहीं हैं? आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ फल मतलब इनकम के पीछे भागते रहते हैं। सिर्फ इनकम। और मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की क्लासेस में, क्रिप्टो मार्केट की क्लासेस में, अपने एआई की क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो आते ही सिर्फ ये बात पूछते हैं, सर पैसे कैसे कमाएंगे, सर पैसे कैसे मिलेंगे। भाई साहब, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, मतलब फल के पीछे भागोगे, तो आपको कभी भी फल नहीं मिलने वाले हैं। ये ही सबसे बड़ा सच है। आपको भागना पड़ेगा अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए। अगर आप फल के पीछे भागोगे तो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो सूखा ही रह जाएगा, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने जड़ों को मजबूत कर लिया, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते हैं, अपनी स्किल को मजबूत नहीं करते हैं, ठीक है, तो नहीं करते हैं, इसलिए उनका पेड़ भी सूखा ही रह जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आया कि समाज से आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको उनको वैल्यू देना पड़ेगा जो उनके काम की हो। ऐसा नहीं है कि काम की नहीं होना चाहिए, उनके काम की होना चाहिए पहली चीज। और उस फील्ड में आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और वही क्या है, आपकी जड़। जब जड़ मजबूत होगी तो तना मजबूत होगा, और अगर तना मजबूत है तो भाई साहब अच्छे फल तो आना ही है। ये बाय प्रोडक्ट है पैसा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझना है कि भैया एक्टिव इनकम क्या होती है। क्योंकि देखिए,
होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई स्किल आती है तो आप काम करना शुरू करते हैं। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक काम करते हैं। वहां काम कर करके जो आप पैसा कमा रहे हैं उसे कहते हैं आपकी एक्टिव इनकम या मेन इनकम। इसको ना आप एक बरगद के पेड़ के समान समझ सकते हैं। इसमें जो जड़ें होती है जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, आपने देखा होगा ये जो जड़ें हैं वो आपकी एक्टिव इनकम है। जो भी आपने एक बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ कोई स्किल डेवलप की है तो वो आपको पैसा कमा के दे रही है, ये आपकी एक्टिव इनकम है। चलो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने इंजीनियरिंग करी, बहुत मेहनत की और एक स्किल को डेवलप किया। अब उसकी सैलरी लगी, उसकी जॉब लगी और उसको सैलरी मिलना शुरू हुआ 2 लाख रुपए महीना। इसमें से मान लेते हैं कि उसका 50,000 रुपए लगभग हर महीने खर्चा हो रहा है। तो उसने 50,000 रुपए खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना बच गया? 1.5 लाख रुपए महीने का बच गया। अब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, आप ऐसा मत कहिएगा कि 50,000 में क्या होता है, 1 लाख में क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल मानने के लिए ले लिया। तो इस इंजीनियर के पास क्या हुआ? 1.5 लाख रुपए महीना क्या हो गया? सेव। ये आपको समझना है। अब पैसिव इनकम का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो यहीं से होता है। आपको लगता है कि पैसिव इनकम सीधे कमाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको एक्टिव इनकम पर काम करना होगा और एक्टिव इनकम जितनी ज्यादा होगी आपके खर्चे उतने कम होंगे और उतनी ही ज्यादा आपकी सेविंग होगी। अब इस 1.5 लाख से हम लोग पैसिव इनकम कमाना शुरू करेंगे। वो थोड़ी देर में सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं और मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो टीचर है। अब उसकी जो इनकम है वो है मात्र 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कमाता है वो और हर महीने के अंत में सारे के सारे जो पैसे हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब अगर खत्म हो जाते हैं तो महीने के अंत में जो है उसकी सेविंग क्या होती है? 0। वो कितने रुपए सेव करता है? 0। अब इस कंडीशन में दोनों ही व्यक्ति जॉब कर रहे थे, लेकिन जो इंजीनियर व्यक्ति था जिसके पास हाई स्किल थी, हाई वैल्यू सोसाइटी को दे रहा था या किसी कंपनी को दे रहा था, उसकी सेविंग हाई थी। तो वो क्या शुरू कर सकता है? अपने पहले दूसरे महीने से ही अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करना शुरू कर सकता है। लेकिन क्या ये व्यक्ति जो लो स्किल है या लो इनकम है, लो स्किल नहीं कहेंगे हम, लो इनकम हो रही है उसकी स्किल से और उसके पास कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, तो क्या वो व्यक्ति आगे जाके पैसिव इनकम कमा पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास 0 रुपए बच रहे हैं। यहीं पर एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आता है इनकम का, वो मैं आपको समझाता हूं और वो होता है साइड इनकम। जब आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसकी जड़ें जो होती है नीचे वाली वो बहुत मोटी मोटी होती है, बहुत मोटी मोटी होती है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छे से समझा होगा। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी समझा होगा कि यहां पर पतली पतली सी इस प्रकार की जड़ें भी निकलती रहती है। जब ये जड़ें निकलती है तो लोग कहते हैं अरे इससे क्या होगा, ये तो बहुत ही पतली सी जड़ें हैं, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। अब समझिएगा, एक्टिव इनकम जब कोई व्यक्ति करने जाता है, जो इंजीनियर था या जो टीचर था, वो क्या करता है? सुबह 10 बजे जाता है ऑफिस और रात को लगभग 5-6 बजे तक काम करता है और उसके बदले में उसको ये पैसा मिलता है। इसके बदले में इसे ये पैसा मिलता है। ये जो उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसको ये 30,000 रुपए मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि उसकी एक्टिव इनकम उसको मिल सके, एक्टिव इनकम वो कमा सके। लेकिन यहीं पर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप बरगद के मोटे तने से या मोटी जो जड़ें हैं उनसे पैसे कमा रहे हैं और जो व्यक्ति पैसे नहीं बचा पा रहा है वो अपनी पतली पतली जड़ों को बनाना शुरू करेगा। और वो कैसे करेगा? वो साइड इनकम से करेगा। कैसे करेगा वो भी बताता हूं। अब मान लीजिए कि एक टीचर है, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टीचिंग कर रहा है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसको कितने रुपए मिले? 30,000 रुपए उसको यहां से मिल गए। ठीक है भैया, लेकिन उसके ये 30,000 रुपए सारे के सारे क्या हो रहे थे? खर्च। और उसकी सेविंग क्या हो रही थी? 0। वो कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने वीडियो देखा महेंद्र सर का, जिनका तत्वम प्लेटफॉर्म है। उसमें उनको सिखाया गया कि भैया ये आपकी स्कूल से जो इनकम हो रही है वो आपकी कौन सी इनकम है? वो आपकी एक्टिव इनकम है। ठीक है, तो वहां से महेंद्र सर से उन्होंने क्या सीखा कि अब आपको यहां से पैसिव इनकम के लिए अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक बीच की एक और इनकम होती है, वो होती है साइड इनकम। इसको शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? हमारी बात मान ली। अब जब हमारी बात मान ली तो उनको एक ट्रिक समझ में आई कि भैया मैं 10 से 6 तो जो है स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मुझे 30,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उससे मुझे 0 सेव हो रहा है, मतलब मैं पैसिव इनकम नहीं कमा सकता। यह बात उनके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई।
फिर उनको समझ में आया कि ओके, मैंने उनको समझाया कि भैया आपको टीचिंग जो है वो आपका हॉबी भी है, प्रोफेशन भी है, आपको अच्छे से आती है, आप क्या कर दो, शुरू कोचिंग क्लासेस शुरू कर दो घर पर। उन्होंने क्या किया, रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन लेना शुरू कर दिया। कई सारे बच्चों ने उनके पास एडमिशन ले लिया और उससे क्या हुआ, उनके पास धीरे धीरे करके 20,000 रुपए की इनकम आना शुरू हो गई। अब समझिएगा, ये जो इनकम है वो कर रहे थे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ये हुई उनकी एक्टिव इनकम, जो वो सुबह से लेकर शाम तक मेन जॉब करके, मेन स्किल को यूज करके कमा रहे थे। लेकिन यहां पर उनका पैसिव इनकम शुरू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया सेविंग तो जीरो है, ज्यादा वो बचा नहीं पा रहे, तो फिर सेव करके इन्वेस्ट कहां करेंगे या पैसिव इनकम कैसे कमाएंगे? वो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या किया, इस ट्रिक का इस्तेमाल किया कि रात को 8 से 10 उन्होंने टीचिंग शुरू की। इसको बोलते हैं साइड हसल या साइड इनकम, और उससे उनके पास एक अच्छा अमाउंट बचने लगा। हाँ, मुझे पता है कि ये अमाउंट जो है वो इंजीनियर जितना बड़ा अमाउंट नहीं है, 1.5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन साइड हसल या साइड इनकम की मजेदार बात यही होती है कि अगर ये व्यक्ति अपनी टीचिंग को मतलब अच्छे से करने लगे, और यहां क्योंकि उसे पता है कि मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ा के 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और अगर सिर्फ वो बच्चों की संख्या बढ़ाता जाए, अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो ये मुश्किल नहीं है, अगर 10 बच्चे हैं तो वो 15 कर सकते, 20 कर सकते, 30 कर सकते, और जब तक ये साइड इनकम इस मेन इनकम से बड़ी नहीं हो जाती, इसको और पॉलिश करते रहेंगे। तो भविष्य में अगर इनके पास बच्चे बढ़ते हैं तो यही इनकम 40,000 भी हो सकती है, यही इनकम 60,000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये अपनी साइड इनकम पर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब दोनों के पास ही पैसे बचने लगे, इसके पास 20,000 रुपए बचने लगे, और हमारे इंजीनियर भाई साहब के साथ क्या हुआ, उनके पास 1.5 लाख रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब में बचने लगा। अब आता है मजेदार सिस्टम, एक्टिव इनकम और साइड इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। अब ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। हम अब मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक्टिव इनकम और साइड इनकम के साथ एक दिक्कत क्या है कि एक्टिव इनकम कमाने के लिए आपको भैया पूरे टाइम काम करना पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस किताब है पैसों के ऊपर, उसका ये एग्जाम्पल है, बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति था सोहन नाम का, जो कि क्या करता था, पानी लेने के लिए जाता था हर रोज, और वो पानी लेने के लिए अपनी बाल्टी ले जाया करता था, नदी पर जाता था, रोज बाल्टी में पानी भर भर के लाया करता था और उसका यूज करता था। रोज जाता था, रोज पानी लाता था, यूज करता था। लेकिन उस सोहन का एक और दोस्त था जो कि था मोहन, वो भी उसके साथ जाया करता था पानी भरने के लिए। लेकिन उसका दिमाग चला कि यार मैं रोज रोज पानी भरने के लिए बाल्टी लेकर जाता हूं, इससे अच्छा क्या करता हूं, सुबह तो मैं बाल्टी पानी भर कर ले आता हूं और उसको यूज कर लेता हूं, लेकिन जितना एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं नदी से क्या करता हूं, एक पाइपलाइन लगा लेता हूं। सारे लोग उसे पागल कहने लगे कि दिमाग खराब हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तू कैसे कर लेगा। लेकिन वो हार नहीं माना। उसको पता था कि अगर मैं यहां से पाइपलाइन ले आऊंगा, गड्ढा खोद दूंगा तो पानी मेरे घर तक आ सकता है। और उसने साइड में मेहनत की, जो साइड इनकम होती है ना, वही ये मेहनत है। तो उसने एक्टिव इनकम भी कमाना शुरू किया और साइड इनकम भी कमाना शुरू किया, मतलब यहां पर गड्ढा खोदना शुरू किया। सोहन देखता रहा, मोहन ने गड्ढा खोद लिया, बाद में क्या किया, पाइपलाइन लगा ली। अब सोहन अभी भी क्या कर रहा था, वहां पर जा रहा था नदी पर और बाल्टी ढो ढो के पानी ला रहा था। लेकिन मोहन ने क्या किया, अब उसने पाइपलाइन बिछा ली थी, जैसे ही वो नल खोलता था वहां से पानी आने लगता था, मतलब पैसा आने लगता था। यही होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर, आपको समझना है। एक्टिव इनकम या साइड इनकम में आपको पूरे समय काम करना पड़ेगा, चाहे एक्टिव इनकम हो या फिर साइड इनकम हो, दोनों के लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक आपको एक्टिव इनकम के लिए काम करना है, और जो शाम को आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे वो आपकी साइड इनकम के लिए काम करना है। लेकिन इन दोनों से अगर आपने पैसा बचाना सीख लिया तो उससे आप बना सकते हैं फिर पैसिव इनकम, जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री के लिए पैसे रखे थे, हमने सिर्फ रजिस्ट्री के लिए पैसे रखे थे, लेकिन हमारी वहां से पैसिव इनकम आना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे करके वो बढ़ने भी लगी थी। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया था। अब बात को समझिएगा, आपको क्या समझना है कि सेविंग जो है वो एक्टिव इनकम या साइड इनकम से होगी, और अर्निंग जो है वो कहां से होगी, पैसिव इनकम से होगी।
इसका मतलब अब आपके तीन तीन हाथ हो चुके हैं पैसे कमाने के लिए। पहले था एक्टिव इनकम, जब आपको ज्ञान आया कि साइड इनकम भी कर सकता हूं, उसके ऊपर भी मैं क्लासेस ला सकता हूं। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है कि क्या साइड इनकम कैसे की जा सकती है, शाम को एक्स्ट्रा काम करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। क्या आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए साइड इनकम, मैं आपके लिए उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर एक्टिव इनकम और साइड इनकम हमारे दो हाथ हो गए थे, लेकिन अब तीसरा हाथ खुल गया है और वो है हमारे पास पैसिव इनकम। समझिएगा, पैसिव इनकम क्या होता है? आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर काम कर रहे हैं, ओके, यहां से तो इनकम हो ही रही है, वो भी बढ़िया है, लेकिन अब पैसिव इनकम आना शुरू हो गई। मतलब आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। और वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप खुद जीवन भर काम करने वाले हैं। इस बात को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर आपने अपने पैसे से काम करवाना नहीं सीखा तो आपको जीवन भर, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही तकलीफदायक होने वाला है। तो अभी से ही इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ये समझाना क्यों जरूरी था? ताकि आपको समझ में आए कि कई बच्चों को लगता है कि पैसिव इनकम का मतलब सीधी इनकम आ जाएगी। नहीं, पहले एक्टिव इनकम कमाना है, वहां से सेविंग बड़ी हो जाए तो एक्टिव इनकम कमाते रहिए, अगर नहीं हो रही है तो साइड इनकम भी शुरू कीजिए। इन दोनों जगह से जो पैसा बचता है उसको हमको लगाना है पैसिव इनकम के लिए। चलिए अब देखते हैं वो 5 तरीके जो आज के समय में अगर आपने पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। इनको मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है छोटे निवेशक, जो छोटे पैसे आपके पास है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने आपको 5 कहा था कि मैं 5 आपको पैसिव इनकम के तरीके बताऊंगा, लेकिन नहीं, 2 बोनस तरीके बताने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका क्या है? REITS, रिट्स। देखिए, हर व्यक्ति के पास धीरे धीरे करके पैसा आता है, वो सेविंग करना शुरू कर देता है, लेकिन सेविंग में क्या होता है? आपका पैसा ग्रो नहीं होता है। अब आपका मन करता है कि यार मैं प्रॉपर्टी में निवेश कर दूं, गोल्ड में निवेश कर दूं या स्टॉक मार्केट में। होता यह है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं रिट्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये आजकल सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है। 4 से 5 है इंडिया के अंदर। और ये क्या करते हैं? बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं, आपके पैसों से एक फंड बनाया जाता है और उसमें आपका पैसा निवेश होता है। यहां पर 2 प्रकार से इनकम होती है आपकी। पहला, आपको इनसे जो रेंट मिलता है उस रेंटल इनकम का कुछ पार्ट जो है आपको मिलता है, और दूसरा, इसके शेयर जो ग्रोथ करेंगे उसका भी आपको पैसा मिलेगा। ये बात बड़ी ही मजेदार है। तो पहला, अगर आप छोटे से पैसे से निवेश शुरू करना चाहते हैं, 2000, 5000, 10,000, 20,000, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक रिट्स नाम की एक चीज होती है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी कभी डिटेल में वीडियो बना देंगे आपके लिए। आपको इसको जरूर समझना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपके पास 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं है, तो आप पहली जो शुरुआत है वो रिट्स के साथ कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी जो है कैटेगरी इसी में आती है पैसिव इनकम की, जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग की। अब देखिए, आजकल क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं तो वो आपको वापस नहीं देता है, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन सेबी और आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड एक चीज होती है जिसे कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब समझिए इसके अंदर होता क्या है। होता यह है कि जब आप अपने पैसों को बैंक में ले जाकर रखते हैं तो बैंक आपको 3 से 4% का रिटर्न देती है, और दूसरे व्यक्ति को वही पैसा 10 से 12% इंटरेस्ट पर दे देती है। अब इसमें होता क्या है, बैंक जो है भैया अपना काफी सारा फायदा उठा लेता है। लेकिन अभी सेबी और आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसी जगहें आ गई हैं जहां पर आप अपना पैसा दे सकते हैं। वो छोटे छोटे जो उधार लेने वाले रहेंगे, वो कंपनीज क्या करेगी, उन लोगों को पैसा उधार देगी और उस पर आपको 10 से 11% का रिटर्न जो है वो डेली बेसिस पर मिलता है। ये सबसे मजेदार चीज है। तो इसलिए आपको यहां पर भी निवेश करना चाहिए, या यहां पर भी निवेश करके आप क्या कर सकते हैं, पैसिव इनकम कमा सकते हैं। हाँ, इस बात को समझना जरूरी है कि यहां पर रिस्क भी रहती है। जहां पर भी मनी इन्वॉल्व होती है, आपको एक बात हमेशा समझना है कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो आपको अपना रिस्क देखना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए, यह बात याद रखना है। तो एक पीयर टू पीयर लेंडिंग का आजकल ऑप्शन आया है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा कि पीयर टू पीयर लेंडिंग का डिटेल वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया
ये बहुत आजकल फेमस हो रहा है क्योंकि बैंक्स जो है आपका पैसा 3-4% पर रख लेती है और लोगों को 10-12% पर देती है। आप खुद भी 10-12% के रिटर्न के लिए आप इसको किसी को दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन के थ्रू होता है, वो बहुत सारी फर्म के थ्रू होता है। तो अगर आप कहेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तीसरी जो चीज है छोटे निवेशकों के लिए वो है गोल्ड, और मैं इसे सबसे बढ़िया जो है ऑप्शन मानता हूं। देखिए होता क्या है, जब भी आपके पास पैसा आता है तो आप उसको सेव तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कहीं निवेश नहीं करते इस डर के चक्कर में कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए। लेकिन गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज से नहीं, 10 साल से नहीं, 50 साल से नहीं, कई सालों से जो है अच्छा रिटर्न देते आ रहा है। अब आप इसे फिजिकल रूप में भी खरीद सकते हैं और डिजिटल रूप में भी खरीद सकते हैं। तो डिजिटल रूप में खरीदने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है ETF, है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप क्या कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी के ETF के गोल्ड में जो है निवेश कर सकते हैं, और जब तक आपको पैसों की जरूरत नहीं है या पैसिव इनकम कमाना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जब आप कुछ समय में देखेंगे, अगर आपने बॉटम पर गोल्ड को खरीदा है, जब भी वो नए टॉप बनाता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो ये भी एक पैसिव इनकम कमाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और ये तीनों ही तरीके अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये भी मैं यूज करता हूं, प्रॉपर्टी वाला भी, पीयर टू पीयर भी मैं यूज करता हूं, और उसके अलावा गोल्ड का तरीका भी मैं यूज करता हूं खुद पर्सनली अपने पैसिव इनकम को कमाने के लिए। दूसरी जो कैटेगरी है वो है अपनी स्किल और इंटरनेट के जरिए। देखिए आजकल आपको पता है सोशल मीडिया बड़ा ही फेमस है, तो यहां पर भी 2 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम ही होती है। जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, अब मैंने बहुत सालों पहले स्टॉक मार्केट का एक कंटेंट का सीरीज बनाया था 100 वीडियो का। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर महीने आज भी मुझे उस कंटेंट से पैसे मिलते हैं। हालांकि उतने नहीं मिलते हैं जितने उस समय मिल रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ व्यूज जो है कम होते हैं, लेकिन अभी भी वो कंटेंट जो है मुझे पैसे कमा कर दे रहा है। तो इसको भी बोलते हैं पैसिव इनकम कमाना आपके कंटेंट से। अब मजेदार बात यह है कि इसमें ऑलमोस्ट आपका बहुत ज्यादा निवेश नहीं लगेगा, स्टार्टिंग का जो निवेश है वही लगता है, लेकिन उसके बाद एक बार अगर आपकी वीडियो चल गई और लंबे समय तक चली तो वो वीडियो जो है, वो कंटेंट जो है आपको हमेशा पैसे कमा कर देता है। इसी में एक और कैटेगरी होती है ऑनलाइन क्लासेस। देखिए क्योंकि मैं खुद एक लाइफ कोच हूं, एक एजुकेटर हूं, तो मैं भी अपनी क्लासेस को लोगों को सेल करता हूं या लोगों को मार्गदर्शन देता हूं चीज़ों के लिए। आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी विषय के एक्सपर्ट हैं तो आप खुद अपनी ऑनलाइन क्लासेस या कोर्सेज बना सकते हैं और लोगों को सेल कर सकते हैं। आजकल आपको पता है मेटा एड के जरिए आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं, और प्रमोशन से जो है लोग आते हैं इन क्लासेस को परचेस करने के लिए। आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल को भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने की जरूरत नहीं है। मेटा एड या गूगल एड का इस्तेमाल करके आप अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक पैसिव इनकम हो जाएगी। एक बार आपने कोर्सेज या क्लासेस क्रिएट किए, आप बार बार उनका प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उसके बाद जो है कस्टमर अपने आप आपके पास आ जाता है। अगली जो तीसरी कैटेगरी है उसके अंदर हमने जो आपके पास खुद के पास कोई सामान रखा है उसको रखा हुआ है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ रखी है, इस्तेमाल की नहीं है, हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और उससे कोई कमाई भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कई घरों में जो है रूम खाली पड़े हुए रहते हैं, आपने देखा होगा, मेरे घर में भी ऐसा ही है, कई सारे रूम खाली पड़े हुए हम रेंट पर नहीं देते हैं। तो अगर आपका कोई प्लॉट है, कोई रूम है, कोई घर है जो खाली पड़ा हुआ है, रेंट पर नहीं चढ़ा हुआ है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको रेंट पर देते हैं, तो वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है पैसिव इनकम कमाने का, और वहां से भी आपके पास अच्छी खासी पैसिव इनकम आ सकती है। इसके अलावा एक और जगह है जो है आपके व्हीकल। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार ले लेते हैं, किसी घर में 2 कार होती है, 1-2 बाइक एक्स्ट्रा पड़ी होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, स्पेशली कार खरीदकर उसको रेंट से चला देते हैं, और रेंट वाला जो व्यक्ति है उसको हर दिन का या हर महीने का उनका डिसाइड हो जाता है कि आपको मुझे इतने रुपए देना है, बाकी आप जो कमाएंगे वो आपके ही रहेंगे। इससे कई लोगों ने अच्छे खासे बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर दिए हैं। तो आप भी अपने पास देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा रूम है या कोई ऐसा व्हीकल है जो भी काम का नहीं है और जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए, तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये 7 तरीके मैंने आपको बताए, और एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, साइड इनकम को भी बहुत डिटेल में समझाया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 25 आइडियाज का जो पैसिव इनकम आइडियाज है उसकी जो ई बुक है वो आपको कैसे मिलेगी। आपको सिंपली एक काम करना है, आपको हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 6265903016, इस पर आपको लिखकर भेजना है हेलो तत्वम ई बुक। सिंपल, आपको क्या करना है, इस नंबर पर, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको हमें लिख के भेजना है हेलो तत्वम ई बुक। ये जरूर लिखना पड़ेगा। तो हमारी टीम क्या करेगी,
आपके व्हाट्सएप नंबर पर हमारी जो ई बुक है जिसमें हमने 25 आइडियाज बताए हैं, इसकी ई बुक है, बहुत शानदार ई बुक है और इनमें से कई सारे तरीकों का मैं खुद पर्सनल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो तुरंत जाइए अपने व्हाट्सएप नंबर से इस नंबर पर मैसेज कीजिए हेलो तत्वम ई बुक, आपको आपकी ई बुक मिल जाएगी। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।